नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्रोग्राम शिक्षा सिटी पे। तो आज हम आपको करंट अफेयर का सेट नंबर 10 प्रेजेंट करने वाले हैं। इसमें भी आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको एंड तक देखिएगा। 30 क्वेश्चंस इसमें मैं आपको प्रेजेंट करूंगा, इवन 30 से ज़्यादा ही करूंगा। प्लस मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स भी प्रेजेंट कर रहा हूँ जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए, प्लस इन क्वेश्चंस को जानने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ है जो पूरी कर लीजिएगा, जैसे प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट भी बना दी है, स्पेशल जीके सी टॉपिक की प्लेलिस्ट बना दी, शिक्षा सिटी टेलीग्राम भी बना दिया है जिसमें मैं जल्दी ही सारे पीडीएफ देना शुरू कर दूंगा। प्लस आप सेशंस को एंड तक देखिए, वीडियो आपको काफी अच्छी लगेगी। और कोई भी आपके सजेशंस है, कोई भी अगर बात आपको लगती है, जैसे मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ साउंड रिलेटेड, मैंने तो वैसे सही कर रखा है, फिर मैं कोशिश करूंगा कि इससे भी ज्यादा मैं सही कर दूं, ठीक है। तो बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत सरकार की सबसे बड़ी सोलर पीवी परियोजना शुरू करी गई। ध्यान रखिएगा, फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना कहां पे शुरू करी गई दोस्तों? तो ये शुरू करी गई आंध्र प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आंध्र प्रदेश में यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश में ध्यान रखिएगा 25वां हाई कोर्ट खोला, अभी टोटल हमारे 25 हाई कोर्ट हो गए। प्लस अगर पूछा जाएगा पहली जस्टिस सिटी कहां खोली गई, पहला अगर न्यायिक शहर पूछा जाएगा कहां पे खोला गया, तो वो भी आंध्र प्रदेश में ही खोला गया, जो कि पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। 1956 में इसे जो है गठित किया गया था। प्लस इसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि यहाँ के सीएम कौन है, तो वो हो जाएंगे जगन मोहन रेड्डी। करेक्ट में यहाँ के सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। जबकि गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे बीबी हरिचंदन। ध्यान रखिएगा, अभी बीबी हरिचंदन जो है उनको भी एक अवार्ड दिया गया था, कलिंग रत्न अवार्ड। तो पूछा जाएगा अगर आपको कलिंग रत्न अवार्ड किसको दिया गया था, तो वो आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर थे उन्हीं को दिया गया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, कंफर्म बन सकता है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको यहाँ से बता दूं क्वेश्चन जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। तो रायथू भरोसा स्कीम कहाँ पे चलाई गई? रायथू भरोसा स्कीम यहीं पे चलाई गई है। अगर आपको पूछा जाएगा उसके अलावा नाडू नेडू स्कीम कहाँ चलाई गई, तो नाडू नेडू स्कीम भी यहीं पे चलाई गई है, ठीक है। प्लस उसके अलावा ई रक्षाबंधन पोर्टल पूछा जाएगा, ई रक्षाबंधन पोर्टल कहाँ शुरू किया गया, तो वो भी यहीं पे शुरू किया गया। प्लस अगर पूछा जाएगा भारत का पहला एनिमल, ध्यान रखिएगा, एनिमल एम्बुलेंस कहाँ शुरू किया गया, तो यहीं पे शुरू किया गया। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला एनिमल एम्बुलेंस पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश, और स्ट्रीट एनिमल एम्बुलेंस पूछा जाएगा तमिलनाडु। 2 अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश ने अभी 13 इनके डिस्ट्रिक्ट से 26 डिस्ट्रिक्ट कर दिया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदल करके महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कर दिया गया? वो हो जाएगा हिसार एयरपोर्ट। ध्यान रखिएगा कहाँ पे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हरियाणा में। सीएम साहब कौन है हरियाणा के? मनोहर लाल खट्टर। ध्यान रखिएगा, आपको पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा उभरते सितारे फंड लॉन्च किया गया? तो देखिए उभरते सितारे फंड जो लॉन्च किया गया वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से लॉन्च किया गया है, जो कि किसके पास है? निर्मला सीतारमण जी के पास है। ध्यान रखिएगा किसके पास है? निर्मला सीतारमण जी के पास है, जो कि आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंफर्म बनने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 3 बार बजट पेश करने वाली पहले में, और एक तरीके से फुल फ्लेज्ड जो है कि वित्त मंत्री जो उन्होंने बजट पेश किया। ध्यान रखिएगा बजट हमारा जो है वो पूरी तरीके से डिजिटल हो गया, जो कि पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनकी किताब देखिए आपको पूछी जा सकती है, अ जर्नी टू सेल्फ रिलायंस। मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको, ठीक है। अ जर्नी टू सेल्फ रिलायंस किसकी किताब हो जाएगी? इन्हीं की किताब है, जो कि मे भी आपको पूछी जा सकती है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया? तो वो हो जाएगा उत्तराखंड। देखिए यहाँ पे बहुत सारे पार्क बनाए गए। आपको हर्बल पार्क हो गया, अगर पूछा जाएगा मॉस पार्क कहाँ पे बनाया गया है, पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे बनाया गया है, क्रिप्टोगैमिक अगर पूछा जाएगा आपको पार्क कहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। लाइकेन पार्क कहाँ, लाइकेन आपको पूछा जा सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, लाइकेन पार्क कहाँ पे बनाया गया। तो ये सब आपका जो इको ब्रिज भी पूछा जाएगा आपको कहाँ पे बनाया गया, तो वो भी आपका इको ब्रिज भी आपका उत्तराखंड हो जाएगा। पूछा जाएगा कि फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर कहाँ पे बनाया गया, तो फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर भी आपका उत्तराखंड में ही बनाया गया। ये सारे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। पुष्कर सिंह धामी करंट में यहाँ के सीएम साहब हो जाएंगे, और गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। 2000 में ये राज्य स्टैब्लिश हुआ था, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हो गया? तो वो कहाँ के थे भाई? उत्तर प्रदेश के थे। इस बार उनको ध्यान रखिएगा पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला है। अगर पूछा जाएगा 2022 का पद्म विभूषण पुरस्कार कितने लोगों को मिला? 4 लोगों को। पद्म पुरस्कार टोटल कितने मिले? 128, जिसमें 4 लोगों को मिला है आपका पद्म विभूषण, 3 कैटेगरी में दिया जाता है, और 17 लोगों को मिला है पद्म भूषण,
और 107 लोगों को मिला है पद्मश्री, ध्यान रखिएगा। टोटल 128 अवार्ड मिले। ये 4 लोग जो है इंपॉर्टेंट है आपके, जिसमें एक कल्याण सिंह हो जाएंगे, एक हमारे विपिन रावत जी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। एक हो जाएंगी जो है कि प्रभा आत्रे, जो कि पूछी जा सकती हैं। और एक हो जाएंगे हमारे राधे श्याम खेमका, ध्यान रखिएगा। गीता प्रेस वाले जो है राधे श्याम खेमका कौन हो जाएंगे, तो गीता प्रेस वाले। इन 4 लोगों को दिया गया, जिसमें प्रभा आत्रे को छोड़ करके बाकी तीनों लोगों को मरणोपरांत दिया गया। इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ AK-103 राइफल खरीदने का समझौता किया, तो वो हो जाएगा आपका रशिया, ध्यान रखिएगा। AK-103 जो राइफल खरीदी जाएगी वो किससे खरीदी जाएगी, तो रशिया से, आपको पूछा जा सकता है। फ्रांस से अगर पूछा जाएगा तो फ्रांस से हमने वो जो सबसे अच्छी वाली प्लेन है, मुझे अभी उसका नाम, हाँ, राफेल लिया है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका से हमने पूछा जाएगा तो अमेरिका से हमने जो रोमियो हेलीकॉप्टर है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। चाइना, देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैग्रेव ट्रेन 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन कहाँ पे बनाई जा रही है, चाइना में बनाई जा रही है। रशिया से ध्यान रखिएगा S-400 मिसाइल भी हमने लिया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। बस रोमियो हेलीकॉप्टर कहाँ से हो जाएगा, USA से हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज रशिया, पूछा जा सकता है। सबको पता होगा कि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, बताने की जरूरत ही नहीं है। PM ध्यान रखिएगा, मिखाइल मुशस्तिन यहाँ के PM हो जाएंगे, जो कि मे भी आपको पूछा जा सकता है। मिखाइल मुशस्तिन यहाँ के PM हो जाए। रशिया के साथ हमारा जॉइंट मिसाइल जो होता है उसको हम इंद्र कहते हैं, या AVI इंद्र कहते हैं। और व्लादिमीर पुतिन तो प्रेसिडेंट है, सबको ही पता होगा। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में युक्ति धारा पोर्टल लॉन्च किया गया, तो देखिए जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो देखिए बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की तरफ से लॉन्च किया गया, यही पूछा गया यहाँ पे। जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है इसको। प्लस अगर बताया जाएगा कि इसको डेवलप किसने किया, इस पोर्टल को डेवलप किसने किया है, तो इसरो ने किया है, किया है किसके साथ मिलकर के, विलेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के, ग्राम विकास मंत्रालय के साथ मिलकर के इसरो ने डेवलप किया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और विलेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और जो है कि आपका इसरो, ये दोनों पे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसरो का अगर पूछा जाएगा कि S सोमनाथ जी, ध्यान रखिएगा, अगर करंट में पूछा जाएगा कि कौन हो जाएंगे, S सोमनाथ जी एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। विश्व एथलेटिक्स अंडर T20 चैंपियनशिप में किस महिला एथलीट ने भारत को पहली बार लंबी कूद में पदक दिलाया है, सैली सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे पहली बार क्वेश्चन में ऐड हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपए देने का निर्णय लिया, तो देखिए लाडली लक्ष्मी योजना जो मध्य प्रदेश में चलाई जाती है, अभी इसका 2.0 भी वर्जन लॉन्च हो गया, तो पूछा जा सकता है आपको। जबकि यहाँ पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे कन्या सुमंगलम चलाया जाता है, इसके तहत भी यही 20,000 रुपए दिए जाते हैं। कन्या सुमंगलम धन योजना पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में। शक्ति परियोजना पूछा जाएगा, वो भी उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बहुत सारी स्कीम चलाई गई हैं, जैसे चरण स्पर्श हो गया, आपको पूछा जा सकता है। कोरोना भारत छोड़ो हो गया, सॉरी गंदगी भारत छोड़ो हो गया, आपको पूछा जा सकता है आपको। उसके अलावा इंतजार आपका हो गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा आपको तो पंख योजना हो गई, जो यहाँ पे चलाई गई, वो भी पूछी जा सकती है। ये सारी स्कीम्स मध्य प्रदेश में चलाई गई हैं, जो, और 1 मास का एक जिंदगी भी हो गया, सो पूछा जा सकता है आपको, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का CM सबको पता है, शिवराज सिंह चौहान जी हो जाएंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है गोविंदा, पूछा गया है आपके रेलवे के एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। और छगन लाल पटेल कौन हो जाएंगे, तो वो यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ला गणेशन यानी LA गणेशन बेसिकली ये किस राज्य के राज्यपाल के रूप में अपॉइंट किया गया, तो वो हो जाएंगे मणिपुर के। और N बीरेन सिंह कौन हो जाएंगे, यहाँ के CM साहब हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त नियुक्ति, देखिए अभी सहकारिता मंत्रालय, अपने पिछला सेशन देखा होगा तो मैंने पढ़ाया था, सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन हो जाएंगे, तो हमारे होम मिनिस्टर यानी अमित शाह जी, ठीक है। अब पूछा गया कि इसका सचिव किसे अपॉइंट किया गया, तो वो हो जाएंगे अभय कुमार सिंह। 1 नंबर का क्वेश्चन है, कंफर्म पूछा जा सकता है आपको। अफगानिस्तान से भारत की निकासी मिशन को क्या नाम दिया गया था, देखिए बढ़िया क्वेश्चन। ऑपरेशन गो टू हेल्प, ऑपरेशन हेल्प, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन शक्तिपीठ। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑपरेशन देवी शक्ति। जबकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था, जो मालदीव में भारतीय फंसे थे उनके लिए। ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, जो यूक्रेन में भारतीय फंसे थे उनके लिए। तो ये सब क्वेश्चंस आपको 1 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य में हाल ही में वांचुआ महोत्सव सेलिब्रेट किया गया, तो देखिए वांचुआ फेस्टिवल मैंने आपको बता रखा कि असम में सेलिब्रेट किया जाता है। वांचुआ हो गया, माजुली हो गया, अगर आपको पूछा जाएगा, बोहांग बिहू हो गया, ठीक है।
या कतई बिहू हो गया। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा अगतहुरी फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, तो असम में ही सेलिब्रेट करते हैं। अगर पूछा जाएगा आपको अबुबाची फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो भी असम में ही सेलिब्रेट किया जाता है। चाय महोत्सव अगर पूछा जाएगा कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो भी असम में ही सेलिब्रेट किया जाता है। ये सब पूछा जा सकता है आपको, एक एक नंबर का क्वेश्चन है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में पूछा जाएगा परशुराम कुंड मेला, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपको पूछा गया है आपको। बिहार में अगर आपको पूछा जाएगा तो सोनपुर का मेला कई बार पूछा गया आपको, अच्छा क्वेश्चन भी है। प्लस यहाँ पे बिहुला करके भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। जीवित पुत्रिका किया जाता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो हरेली हो गया, आपको कई बार पूछा गया कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। मड़ई फेस्टिवल हो गया, छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है कि वांचुआ कहाँ पे, तो वो हो जाएगा आपका कि वो सेलिब्रेट किया जाता है असम में। ठीक है, चले। भारत और किस देश के बीच काजिन 5वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया है? द 5th ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज काजिन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो देखिए काजिन किसके साथ होता है? कजाकिस्तान के साथ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने विधवाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है? देखिए वात्सल्य करके 3 क्वेश्चन बनेंगे, मैं तीनों बता देता हूं आपको। देखिए सिर्फ वात्सल्य स्कीम पूछा जाता, ठीक है, तो वो हो जाता उत्तराखंड। ठीक है, वात्सल्य फेस्टिवल पूछा जाता आपको, तो वो हो जाता दिल्ली। अब यहाँ पे क्या पूछा गया? मिशन वात्सल्य, तो वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। क्लियर हो गया, ध्यान रखिएगा। सिर्फ वात्सल्य पूछा जाएगा, दैट इज इन यूके, दैट इज स्कीम। वात्सल्य फेस्टिवल पूछा जाएगा तो वो दिल्ली हो जाएगा। और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि वात्सल्य मिशन जो है कहाँ पे चलाया गया, तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। आपको पता है यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, सबको ही पता होगा। ठीक है, और सीएम साहब उद्धव ठाकरे हैं, जो कि पूछे जा सकते हैं आपको। बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए किस राज्य सरकार द्वारा मेरा काम मेरा मान योजना शुरू करी गई? तो देखिए मेरा काम मेरा मान, मेरा काम मैं सारे ही बता देता हूं, मेरा नाम ये भी यहीं पे चलाया गया है। उसके अलावा मान प्रशंसा, ठीक है, ये भी यहीं पे चलाया गया है। उसके अलावा शगुन स्कीम ये भी यहीं पे चलाया गया है। उसके अलावा लाल लकीर जो कि आपको पूछा जा सकता है, यहीं पे चलाया गया। ई हरियाली यहीं पे चलाया गया। ई रखवाली यहीं पे चलाया गया। और वो राज्य कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा पंजाब। ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा है। भगवंत सिंह मान नए सीएम साहब हो गए यहाँ के, ध्यान रखिएगा, आपको बन सकता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला मूवी थिएटर उद्घाटन किया गया? तो देखिए वो हो जाएगा ले। दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला अगर आपको पूछा जाएगा, या फिर चलता फिरता अगर आपको थिएटर पूछा जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? ले हो जाएगा, जो कि पूछा जा सकता है। जबकि रूफ टॉप पूछा जाएगा, क्योंकि रूफ टॉप थिएटर कहाँ पे खोला गया है, तो वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में खोला गया है। ठीक है, 5D थिएटर पूछा जाएगा कहाँ पे पहला खोला गया, तो वो हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल में। ध्यान रखिएगा। किस भारतीय पत्रकार को जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार दिया गया? दैट इज पी साईनाथ। पी साईनाथ को जापान का फुकुओका अवार्ड दिया गया, जो कि पूछा जा सकता है। इसी नाम से संबंधित एक और नाम मैं आपको बता देता हूँ, फुगाकू। ध्यान रखिएगा, फुगाकू दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है जो जापान ने ही बनाया हुआ है। जापान के करंट में पीएम पूछा जाएगा फूमियो किशिदा, और जापान के पूर्व पीएम जो थे शिंजो आबे, उनको नेताजी पुरस्कार दिया गया है। किस स्पेस एजेंसी ने पहला दिव्यांग यात्री नियुक्त करने की योजना बनाई है? वो हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ध्यान रखिएगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी वीजा वुडलैंड करके सैटेलाइट भी लॉन्च कर रहा है, ध्यान रखिएगा। जबकि अगर पहला सैटेलाइट पूछा जाएगा कि वुडन सैटेलाइट, लकड़ी वाला उपग्रह किसने लॉन्च किया, तो वो जापान है। जबकि वीजा वुडलैंड पूछा जाएगा, दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। बेसिकली न्यूजीलैंड बना रहा है फिनलैंड की मदद से, और वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी में आएंगे। ठीक है, इस वजह से आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। किस देश के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया गया? तो वो हो जाएगा आपका चाइना। विच कंट्री हैज बिल्ट द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम? नीति आयोग के सीईओ के रूप में अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो 1 वर्षों के लिए। ध्यान रखिएगा, अभी नीति कमीशन सबको पता है। नीति कमीशन में नीति का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इन्होंने प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग को चेंज किया। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को स्टैब्लिश हुआ था, ध्यान रखिएगा। जबकि इसको रिप्लेस किया नीति कमीशन 1 जनवरी 2015 को। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, पूछी जा सकती हैं। भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है नीति कमीशन को, और इसका चेयरमैन हमेशा पीएम होते हैं। योजना आयोग का भी पीएम जो चेयरमैन होता था वो पीएम होते थे। वर्तमान में नीति कमीशन का वाइस चेयरमैन पूछा जाएगा, तो वो हो जाएंगे सुमन बेरी। ध्यान रखिएगा, सुमन बेरी हो जाएंगे। जबकि सीईओ आपके स्क्रीन पे है अमिताभ कांत। इस क्वेश्चन का आंसर 1 ईयर। हेडक्वार्टर दिल्ली में हो जाएगा।
हाल ही में भारतीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है, तो वो हो जाएगा 10वां, जबकि पहले नंबर पे यूएसए हो जाएगा साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 20वां। पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में किस ओडिया कवि को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, तो देखिए कुवेम्पु अवार्ड जो दिया गया है वो राजेंद्र किशोर पांडा जी को दिया गया। 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हेल्पलाइन सुकून शुरू किया गया, तो देखिए सुकून हो गया, प्रूफ हो गया, उसके अलावा सतर्क हो गया, ये सब कहाँ पे शुरू किया गया, तो ये सब जम्मू एंड कश्मीर में शुरू किया गया। मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। किसे उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया, देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे, फिर से चुनाव हुआ था, फिर यही हो गए। चुनाव तो हार गए थे लेकिन सीएम इन्हीं को बनाया गया। डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है, वो हो जाएगा चाइना। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा, 1948 में स्टैब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, जिनेवा में हो जाएगा। और करंट में पूछा जाएगा कि हाँ इसके हेड कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे टेड्रोस गैब्रियस एडेनम, ध्यान रखिएगा, टेड्रोस गैब्रियस एडेनम इसके कौन हो जाएंगे, हेड हो जाएंगे, जो कि पूछा जा सकता है। तो देखिए आज के इतने क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर जेन्युइनली अच्छा लगा होगा आपको सेशन तो जरूर लाइक करिएगा। अगर यहाँ तक आ गए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा अच्छा कंटेंट प्रेजेंट करने में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जितना आप कर सकते हैं ऑनेस्टली शेयर करेगा, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, आया किसी भी चीज़ की जबरदस्ती नहीं। अगर आपको ठीक लगता है तो जरूर करेगा, क्योंकि मैं इस पे ऐसे जेन्युइन कंटेंट प्रेजेंट करते रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपके एग्जाम्स आज या कल में कोई है तो ऑल द बेस्ट, और बाकी एग्जाम्स के लिए मैं पढ़ाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।